गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। आज हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 में हमारा जो नया टॉपिक है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी राजा के बारे में। जो राजा की क्या उस समय हमारी इंडियन सोसाइटी में राजा की क्या पोजीशन रही। जैसे कि हमारे चैप्टर 2 का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजा के बारे में, टाउन्स के बारे में और फार्मर्स के बारे में। जो टाइम पीरियड है वो जो 1000 साल वाला 600 BC से लेके 600 CE तक हमारे पूरे भारतवर्ष में उस समय क्या हुआ। अब आज जो थोड़ा किंगशिप की बात है तो हम साउथ से शुरू करेंगे कि साउथ इंडिया में क्या ट्रेंड था, राजा को लोग कैसा मानते थे। अब उसी समय जब हमारा 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड जो है साउथ इंडिया में डेक्कन के भी नीचे जो हमारा केरला आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ तीन किंगडम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इमर्ज होके सामने आते हैं। ये 3 किंगडम थे चोलास, चेराज एंड पांड्यास। तो इन तीनों किंगडम्स ने मिलके जो एरिया कवर किया था उसको बोला गया तमिलकाम, कि ये पुरानी तमिल कंट्री है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसमें आंध्र प्रदेश आता है, केरला और तमिलनाडु। अब कुछ टर्म्स बताई गई हैं आपकी बुक में। चीफ, उस समय चीफ जो है उभर के सामने आया कि चीफ कौन है, कि चीफ जो एक पावरफुल पर्सन होगा पूरी सोसाइटी में, वो अपनी जो कम्युनिटी का प्रोटेक्टर होगा। वो उसको लड़ाई करने के तौर तरीके आते होंगे, डिस्प्यूट सेटल करने में, लड़ाई झगड़ा सेटल करने में लोगों की मदद करेगा। अब इसी तरह बताया कि हम अब सेंट्रल इंडिया में आते हैं। उसी समय सेकंड 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड, यानी 600 BC के बाद जो चेंजेस आई उनमें एक चेंज थी कि सातवाना एक रूलर्स जो आते हैं हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये महाराष्ट्र वाला और आंध्र प्रदेश वाला, ये कुछ एरिया आएगा। 2nd सेंचुरी BC यानी 200 BC से लेके 2nd सेंचुरी CE यानी 200 AD या CE बोलेंगे, उसमें ये इंडिया में इस पार्ट में रूल करते हैं, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाली साइड। इसी तरह शख्स रूलर के बारे में बताया गया। अब शख्स जो थे एक्चुअल में ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थे, अफ़गानिस्तान के जो आगे लगता एरिया है एक्चुअल में वहाँ से आए थे। तो वहाँ से आके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, राजस्थान वाला पार्ट हो गया, पंजाब वाला पार्ट, सिंध वाला पार्ट। अब इसी तरह बताया जो इनकी जो इनकम थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से आती थी। जो रास्ते थे जहाँ ट्रेड होता था वहाँ उन रास्तों पे ये टैक्स, जो कमोडिटीज़, जो भी सामान जाता था एक जगह से दूसरी जगह, उस पर ये टैक्स लगाते थे। जैसे कि हम न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप की बात कर रहे थे कि राजा का स्टेटस उस समय राजा के स्टेटस में चेंज आ रहा था। अब काफ़ी सारे जो किंग्स ने उनको खुद को भगवान से कनेक्ट किया कि हमें देवदूत हैं, हमें भगवान ने भेजा है। तो इसकी जो हमें सबसे अच्छी एग्जांपल मिलती है वो कुषाण रूल से। ये हमने 6th में भी पढ़ा था कि जो कुषाण का जो काफ़ी पॉपुलर रूलर रहा है कनिष्क, तो वो कुषाण को डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ये इनका जो रूल था सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक, पंजाब तक, राजस्थान तक था, सेंट्रल एशिया से लेके। अब इन्होंने ऐसा पता चलता है कि इन्होंने कि खुद को भगवान से कनेक्टेड मानते थे कि हमें भगवान ने जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। इनके जो स्टैचूज़ थे काफ़ी विशाल स्टैचूज़ हैं। अफ़गानिस्तान में भी स्टैचूज़ थे जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मथुरा में भी इनके स्टैचूज़ मिले हैं, काफ़ी विशाल स्टैचूज़ मिले हैं। उसी के बाद इन्होंने जो टाइटल्स लिए हैं, जैसे एग्जांपल मिलते हैं हमें इनके सिक्के देख के और चाइनीज़ जो सोर्सेज पढ़ के पता चलता है इस बारे में। इन्होंने सिक्कों में खुद को दर्शाया है देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, कि ये एक्चुअल में इन्होंने खुद को रिलेट किया है चाइनीज़ रूलर के साथ, क्योंकि उस समय के इनके कंटेम्प्रेरी जो इनके समकालीन चाइनीज़ रूलर थे वो खुद को सन ऑफ हेवन कहते थे कि भाई भगवान ने हमें भेजा है, हम हेवन की तरफ से आए हैं। इसी तरह हम जब आगे आते हैं 4th सेंचुरी CE यानी 4th सेंचुरी 400 AD कह लें, तो उसी समय हमें गुप्ता एम्पायर के एविडेंसेस मिलते हैं कि इंडिया में उस समय गुप्ता एम्पायर था। अब गुप्ता एम्पायर की जो फ़ौज थी वो सारी फ़ौज उनकी अपनी थी, वो कुछ फ़ौज समानताज की थी। अब समानताज कौन होते हैं? समानताज एक्चुअल में जैसे कह सकते हैं कि ज़मींदार, ज़मीन तरह इनका जैसे इनकी जो पोस्ट होगी ज़मींदार के जैसी होगी। ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और अपने गांव की या एरिया की उन्हीं लोगों से आर्मी बनाएंगे, और वही आर्मी ये अपने राजा को प्रोवाइड करेंगे इन केस अगर राजा पे किसी दूसरे राजा ने अटैक कर दिया है। अब हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, टेक्स्ट भी है हमारे पास, उस समय की किताबें भी हैं। प्रस्तीज
प्रस्थीज क्या होती हैं? एक तरह की इंस्क्रिप्शंस होती हैं। लॉन्ग पोइम्स, दीज आर लॉन्ग पोइम्स रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स। बड़ी बड़ी कविताएँ होती हैं जो राजा के, राज दरबारी या कवि राजा की तारीफ में इंस्क्राइब करते हैं। अब समुद्रगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी का ही बड़ा फेमस रूलर रहा है। उसी के समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट जिसका नाम हरिसेना था, उसने इलाहाबाद में प्रस्ती लिखी है। वो अभी भी है ये प्रस्ती, अभी भी इसके एविडेंसेस हैं। तो प्रयाग प्रस्ती का ही दूसरा नाम है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इसमें हरिसेना ने राजा की काफ़ी तारीफ की है कि समुद्रगुप्त जो है ही इज़ इनविंसिबल। ओके क्लास 12 सी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चेंजिंग कंट्री साइड, इसमें होगा कि लोगों में क्या बदलाव आ रहा है। आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है। इंडिया में जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आ रहे हैं। लोगों की लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।